सिमरन, हमें जब भी किसी से कुछ कहना होता है या अपने भावों को अभिव्यक्त करना होता है तो जो शब्द होते हैं यानी अपने बातों के ज़रिए जो हम कहते हैं वो सबसे एक आसान तरीका होता है। लेकिन क्या तुम जानती हो कि बिना शब्दों का इस्तेमाल किए या बिना इशारों से भी हम सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं? हाँ बिल्कुल रतिका, अभिव्यक्ति का वो एहसास जो शब्दों से परे है उसे हम कला कहते हैं। और अपनी कला से ही समाज की भावनाओं, लोगों की भावनाओं, उनके विचारों और समाज के दृष्टिकोण को बहुत ही खूबसूरती से अपने चित्रों और उनके रंगों के माध्यम से दर्शाया है चित्रकार अमृता शेरगिल ने। जी हाँ, अमृता शेरगिल एक ऐसी पेंटर थी जिन्होंने महिलाओं की जीवनी और उनके भावों को अपनी पेंटिंग्स में बहुत ही खूबसूरती से उतारा है। उन्होंने न केवल व्यक्तिगत विचारों को बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी कुछ इस तरह से अपनी पेंटिंग्स में उकेरा है कि बिना शब्दों का भी इस्तेमाल किए वो बहुत कुछ कह जाती हैं। बिल्कुल रतिका, और आज चित्रकार अमृता शेरगिल जी की पुण्यतिथि है, तो हमारी यह रिपोर्ट उन्हें समर्पित है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अमृता शेरगिल एक खूबसूरत व्यक्तित्व, जुनून और ओज से भरा चेहरा और साथ ही साथ पेंटिंग की शौकीन अमृता शेरगिल अपने आप में एक अद्भुत इंसान। जन्म 30 जनवरी को हुआ था। बचपन से ही कला ने इनको अपनी ओर आकर्षित किया और यही कारण रहा कि संगीत और अभिनय में भी उनकी खास रुचि थी और बहुत कम समय में ही एक असामान्य प्रतिभाशाली कलाकार बनकर उभरी थी। पूर्ण रूप से भारतीय नहीं होने के बावजूद भारतीय संस्कृति को जानने और समझने को हमेशा लालायित रहती थी और यही वजह रही कि भले उनकी शिक्षा पेरिस में हुई लेकिन उनकी पेंटिंग ब्रश पूर्ण रूप से भारतीय रंग में ही रंगी। उनकी पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हमेशा महिलाओं पर केंद्रित होती थी और वो उस पेंटिंग के माध्यम से खुद को आम महिलाओं के मनोस्थिति और हालात से जोड़ पाती थी। उनकी पेंटिंग, उनकी कला को भारत के साथ साथ विदेशों में भी बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में सराहा जाता है। इनकी पेंटिंग ने आधुनिक भारतीय कला में कई नए तत्वों को पेश किया, जिसकी वजह से भावी पीढ़ी के कलाकारों के लिए नई संभावनाएं खुल गईं। हमेशा वक्त से आगे रहना पसंद था अमृता शेरगिल को। उन्होंने चित्रण शैली का गहन अध्ययन किया और फिर उसे अपनी पेंटिंग्स में पिरोया। उनकी पेंटिंग्स में मानव कृतियों का सहज और सरल संयोजन आसानी से देखने को मिलता है। अमृता शेरगिल को 20वीं सदी के भारत के सबसे महत्वपूर्ण चित्रकारों में से एक गिना जाता है। आज भी उनकी पेंटिंग्स महिला चित्रकारों में सबसे महंगी मानी जाती हैं। भारत सरकार ने उनकी कृतियों को राष्ट्रीय कला कोष घोषित किया है और उनमें से अधिकांश को नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दीर्घा में रखा गया है। अमृता शेरगिल बेहद खूबसूरत चित्रकारी करने वाले चित्रकारों में से एक थी। अमृता शेरगिल ने कैनवस पर भारत की एक नई तस्वीर उकेरी। अपनी पेंटिंग्स के बारे में अमृता का कहना था, मैंने भारत की आत्मा को एक नया रूप दिया है। ये परिवर्तन सिर्फ विषय का नहीं बल्कि तकनीकी भी है। अमृता ने इस प्रकार के यथार्थवादी चित्रों की रचना की थी जिनकी सारे संसार में चर्चा हुई। अमृता का जन्म भले ही हंगरी में हुआ था, लेकिन उनकी पेंटिंग्स भारतीय संस्कृति और उसकी आत्मा का बेहतरीन प्रदर्शन है। अमृता जितनी खूबसूरत थी उतनी ही उनकी पेंटिंग्स में नफासत भी थी। वो सबसे कम उम्र की महिला चित्रकार थी। सन 1941 में अमृता शेरगिल बहुत बीमार हो गईं और कोमा में चली गईं। 5 दिसंबर 1941 को उनकी मृत्यु लाहौर में हो गई थी। जब भी कभी पेंटिंग की बात होगी तो उन्हें जरूर याद किया जाएगा।